हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। तो चलिए आज हम थ्रेडिंग बनाते हैं दूसरे की। तो दूसरे की थ्रेडिंग बनाने के लिए भी हमको एक पाउडर की ज़रूरत है, थ्रेड वाला धागा चाहिए और कैंची चाहिए। तो ये तीन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम अपने थ्रेड को कैसे चलाते हैं, कैसे हमको पकड़ना चाहिए, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थ्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ हमने कॉटन लिया है। तो कॉटन में आप पाउडर अच्छे से लगा लीजिए और पाउडर लगाने के बाद अपनी थ्रेडिंग पर अच्छे से आप पाउडर लगाइए ताकि जो पसीना आ रहा है वो थोड़ा सा इस पर ड्राई हो जाए, ताकि हम धागा जब चलाएं तो हमारा धागा बढ़िया से चलना चाहिए। पसीने की वजह से धागा फिसलने लग जाता है, जिस वजह से हम बार बार उस थ्रेडिंग करते तो हैं पर वो बाल अच्छे से निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक धागे को अपने दांतों में रखा, दूसरे धागे को ऐसे फोल्ड किया। तो सबसे पहले आप फ्रंट पर रखिए धागे को ऐसे, और अंगूठे से आप प्रेस कीजिए। ऐसे आप ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो धागा जो है अपने जो दांत में आपने दबाया है उसको खींचते जाइए और अंगूठे से आप दबाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, आप फ्रंट में ऐसे रखिए धागे को, ऐसे इसको अंगूठे से प्रेस कर दीजिए और दांते वाले से आप खींच लीजिए। तो बहुत अच्छे से आपके बाल अच्छे से निकल जाएंगे। तो बार बार आप वहाँ पर, जब तक आपके बाल अच्छे से नहीं निकल जाते हैं तो आप निकालते रहिए। ऐसे इसको फोल्ड कीजिए। आपको 3-4 राउंड ही लेना है, इसमें ज़्यादा राउंड आपको नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा राउंड लेंगे तो बार बार आपका ये धागा टूटेगा। तो यहाँ पर अगर वहाँ पर थोड़े से बाल निकल चुके हैं तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए और वैसे अपने फिर ऐसे इसको ऐसे रखिए और ऐसे इसको प्रेस कर दीजिए। तो धागा चलाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस मांगता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं चलाना आता है तो आप बहुत अच्छे से आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। तो जो देखिए हमने यहाँ से बराबर से निकाल लिया है। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे कोने वाली जगह पर, अपने जहाँ पर हमारी शेप बनी होती है, तो वहाँ पर अपने धागे को थोड़ा आप तिरछा धागा रखिए। ऐसे आपको तिरछा रखना है और अपने शेप को काटना नहीं है, बराबर नहीं रखना है। तो वहाँ आप तिरछा लेकर जाइए धागे को और ऐसे आप धागे को चलाइए तो बहुत अच्छे से साइड के बाल निकल जाएंगे। तो वैसे आप अच्छे से निकालिए बालों को, एक एक बाल को आप निकालिए पहले जब प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ऐसे आप सारे बालों को अच्छे से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए, अब हम अपने नीचे वाले बालों को अच्छे से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप कस्टमर को अच्छे से टाइट करवाइए। तो यहाँ पर धागा ऐसे रखिए, जो गांठ वाला हिस्सा होता है जो हमने राउंड किया होता है उसको हम अपने थ्रेडिंग के बीच में रखेंगे और ऐसे आगे को ऐसे थोड़ा सा इसको आगे को लेकर जाएंगे और धागे को ऐसे प्रेस कर देंगे। थोड़ा थोड़ा आप लेकर जाइए और अपने जो उंगली से आपने फोल्ड किया है उसको आप ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। जब ऊपर की तरफ आप लेकर आएंगे तो आपके बाल उसमें बीच वाले जो थ्रेडिंग है उसमें आपके फंस जाएंगे। तो ऐसे आप प्रेस करके खींच लीजिए। तो ऐसे आप खींचते जाएंगे अच्छे से और आपके बाल बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने ऐसे मैंने थ्रेड रखा और यहाँ पर ऐसे देखिए आप थ्रेड रखिए और अंदर जो बाल आ जाते हैं उनको आप तुरंत से आप प्रेस करके निकाल दीजिए। तो आपको पहले तो अपनी थ्रेडिंग को आपने बराबर ही रखना है और जहाँ से हमारी शेप बनती है थ्रेडिंग की, वहाँ से हमको थोड़ा धागा को ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जाना है। तो सबसे पहले अपने धागे को आप ऐसे लेकर जाइए, ऐसे ऐसे आप इसको प्रेस कर दीजिए और थोड़ा से आप ऊपर को लेकर जाएंगे तो आपकी शेप बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए, मैं अपने थ्रेड जैसे चला रही हूँ वैसे आप चलाइए और धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए आप ऐसे। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो आवाज़ बहुत आ रही थी। तो आपको क्लियर सुनाना भी चाहिए हर चीज़, तो क्लियरिटी नहीं थी तो मैंने इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, कोई भी चीज़ आप समझना चाहें तो उसको बहुत ही क्लैरिटी से आप समझ सकें।
तो जब यह किनारे पर पहुँचेंगे तो हम इसको धागे को ऐसे तिरछा पकड़ेंगे। ऐसे आप ऊपर की तरफ आप लेकर जाइए और जहाँ तक आपको बाल निकालने हैं वहाँ से निकाल के फट से अपने धागे को आप लूज़ कर दीजिए। ज़्यादा ऊपर की तरफ आप मत लेकर जाइए। तो ऐसे देखिए हमारी ये थ्रेडिंग कितने अच्छे से बन जा रही है। तो ऐसे आप भी अपनी, तो देखिए यहाँ पर ये थ्रेडिंग की शेप बन चुकी है और मैंने इसमें कोई ज़्यादा नहीं किया है। देखिए मैंने थोड़ा सा आप देख कर थ्रेडिंग की आप शेप को देखिए। थ्रेडिंग की शेप पहले से ही होती है, सिर्फ आपको उसको फिनिशिंग थोड़ा सा देना होता है। तो जब यहाँ पर हमारे बाल रह जाते हैं नोज़ के पास जो है, तो आप एक हाथ से पकड़ा दीजिए, दूसरे हाथ से आपको नहीं पकड़ाना है। तो वो थोड़ा सा आपकी जो चमड़ी है ऊपर को आ जाएगी, आइज़ के पास वाली। तो ऊपर को जब आ जाएगी तो आप वहाँ धागा आप चला लीजिए, जो आपके बाल बचे हुए हैं बड़े आसानी से आपके बाल निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी एक थ्रेडिंग बड़े आराम से बन जाएगी। तो देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। तो जब तक आपकी बराबर ना आ जाए, तो देखिए ये वाली थ्रेडिंग देखिए और ये वाली थ्रेडिंग देखिए, इसमें कितना डिफरेंट है। तो ये लड़की आई थी मेरे पास फर्स्ट टाइम ये अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए आई थी। तो इसी तरीके से हम दूसरी थ्रेडिंग भी बनाएंगे। तो वहाँ पर हमने पाउडर लगा रखा था, तो थोड़ा सा और लगा रखेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लगाइए और उसके बाद अपना इसको भी बनाना स्टार्ट कीजिए आप। तो अब इसको देखिए कहाँ पर, सबसे पहले आप धागा रखिए, यहाँ पर फ्रंट पर आप रख लिए, ऐसे फ्रंट पर। ऐसे आप धागे को पहले आप फोल्ड कीजिए, ऐसे जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। एक आपने दांत में दबाइए, दूसरे को ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे। तो ऐसे आप बीच वाले से, आप बीच वाली जो उंगली है जहाँ पर आपने थ्रेडिंग पकड़ रखा है उसको ऐसे लपेटिए, ऐसे फिर आप कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी। सब फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम ही आती है। तो यहाँ पर आप अपनी फ्रंट पर आप धागा रखिए, ऐसे मैंने फ्रंट पर रखा धागे को। तो ऐसे ही हम अपनी दूसरी आइज़ की थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं, तो चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप थ्रेड रखिए अपने फ्रंट पर और बाल निकालिए। और हमको ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं, आप थोड़ा थोड़ा बाल निकालिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो 2-2 3-3 बाल निकालें, उससे ज़्यादा मत निकालिए। जब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो आप प्रैक्टिस तेज कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे आप करते जाएंगे तो हमारी जहाँ पर शेप है वहाँ से हमको थोड़ा तिरछा धागा चलाना है। सीधा सीधा आप चलाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कट जाएगी वहाँ से। तो आप थोड़ा सा तिरछा धागा चलाइए जहाँ पर आपकी शेप है, तो अच्छे से आपकी ऊपर की, ऐसे ऊपर वाले हेयर जो है अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद कस्टमर से आप दोनों हाथों से कहिए कि अच्छे से आप पकड़ लीजिए टाइट करके, और ऐसे ही आप इनके यहाँ पर नीचे साइड से बाल निकालेंगे। तो टाइट करवाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप धागा रखिए। तो यहाँ पर धागा रखने के बाद आप जो बाल आपको दिख रहे हैं उसको अच्छे से अपने धागे में आप लीजिए और अच्छे से अपने बालों को निकाल दीजिए। तो जो मैंने यहाँ पर उंगली में फंसा रखा है उस धागे से मैं अपने बालों को, जहाँ पर मैंने ये 2-3 राउंड लगाया है उसके अंदर आप इन बालों को कीजिए और अच्छे से निकाल दीजिए। तो ऐसे आप या थोड़ा सा आप निकालेंगी, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगी। तो ऐसे आप पहले बराबर रखिए और जहाँ पर आपकी शेप है वहाँ थोड़ा धागे को थोड़ा सा आप ऊपर की साइड लेकर जाएंगी। अगर आप बराबर रखेंगी तो वो वहाँ पर थोड़े से हमारी शेपिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा ऐसे पहले बराबर रखिए, उसके बाद थोड़ा सा आप तिरछा रखिए धागे को, ऐसे। तो यहाँ पर मैं अपने ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ धागे को। तो ऐसे आप ऊपर की तरफ लेकर जाइए और जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं आप अच्छे से उनको निकाल दीजिए। तो ऐसे हमारे सारे बाल अच्छे से निकल जा रहे हैं। तो ऐसे आप फिर इसको तिरछा कीजिए, तिरछा साइड से आप बाल निकालिए। तो यहाँ पर सारे बाल अच्छे से निकल जाने चाहिए, जो छोटे बाल हैं उनको आप निकालिए अच्छे से।
तो ये देखिए हमारी थ्रेडिंग की शेप बन चुकी है, तो हमको सिर्फ ये फिनिशिंग ही देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी दोनों थ्रेडिंग की शेप को अच्छे से बना लिया है। अब इसकी हमको अब कटिंग करना है। तो कटिंग कैसे करेंगे, तो बराबर से आप उंगली रखिए और बराबर से आप कटिंग कर देंगे। तो पहली वाली कटिंग कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आकर बराबर कैंची को रखिए और इस साइड से भी आप बाल काट दीजिए। तो ऐसे आप इनकी शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से इनकी थ्रेडिंग को बना दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो आप भी बहुत अच्छे से थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों थ्रेडिंग की शेप को बना लिया है। आपको कैसी लगी मेरी ये थ्रेडिंग की शेप? पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़।